Hello everyone, welcome to our channel that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. So we are here to discuss some fun fact about math. So सब लोगों को मैथ बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ऐसी ख़राब सी लगती है. कई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है, बट इन रियलिटी जो अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ को आप मैथ से रिलेट कर सकते हो. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स यू कैन रिलेट विद द मैथ्स. ओके, सो मैथ जो होती है एक्चुअल में एक बहुत ही फन चीज़ होती है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल you some of the interesting fact about math. Okay, so this session is gonna be a really amazing session. एक quick session होगा, एक छोटा सा session होगा जिसके अंदर मैं बहुत सारे interesting fact बताने वाली हूँ आपको मैथमेटिक्स से. तो प्लीज वॉच द वीडियो पूरी और जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को. दिस अ क्विक स्लाइड अबाउट मी. माय नेम इज ज्योति गंगवार. आई हैव डन अ बीटेक फ्रॉम IIIT Delhi. I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympia, SAT and board examination. Hello all of you. Hello बच्चा पार्टी. Hello all of you. Okay. So moving ahead, आगे चलते हैं. अगर आपने अनअकैडमी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से जाके अनअकैडमी को इंस्टॉल करिए. बिकॉज अनअकैडमी आपको बहुत सारी फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करता है. यू विल बी गेटिंग फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री ऑल सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. फ्री में आप क्विजेस दे सकते हो. द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंस्टॉल द अनअकैडमी फ्री एप्लीकेशन. दैट इज़ नॉट कॉस्टली. पैसे नहीं पे करने हैं, जस्ट आपको इंस्टॉल करनी है. ठीक है, तो इंस्टॉल करिए, जल्दी से जाके लॉग इन करिए और फिर वहाँ पे क्लास CBSE 10th सेलेक्ट करना है. क्लास CBSE 10th क्यों सिलेक्ट करना है? अगर आप 9th में तो 9th भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर अगर मुझसे पढ़ना है तो मैं 10th में पढ़ाती हूँ. ठीक है, हर रोज हमारी क्लास होती है 7 to 8 PM पे. तो बच्चा पार्टी यू कैन ज्वाइन एवरी डे. ओके, एंड स्पेशल क्लास में जाएंगे, वहाँ पे ज्योति गंगवार मैम सर्च करेंगे. माय नेम इज ज्योति गंगवार. जैसे आप ये सर्च करेंगे विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट माई स्पेशल क्लासेस. ओके, सो मूविंग अहेड. देखो, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी इंस्टॉल करी है ऐप या फिर अभी तक नहीं करी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक कोड डालना पड़ेगा. तो कोड क्या है बेटा जी? ज्योति जी इज योर कोड. ओके, सो माय नेम इज ज्योति गंगवार. तो आपका कोड क्या है? ज्योति विद अ जी. ओके, ज्योति जी. तो आप ये डालोगे. जैसे ही आप ये डालोगे आपका सारा का सारा जो फ्री कंटेंट है, फ्री कंटेंट मतलब स्पेशल क्लास, आपके जो क्विजेज हैं, फ्री कोर्स, सारा का सारा आपका जो है अनलॉक हो जाएगा. ठीक है, समझ आ गया? अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिए, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो. लॉगिन करके, लॉगिन किसी के भी नंबर से कर सकते हो. लॉगिन करा, गोल में जाके CBSE क्लास 10 सेलेक्ट कर दिया. फिर आप मेन्यू बटन में जाके स्पेशल पे जाएंगे. जैसे आप स्पेशल पे जाओगे तो आप उधर ज्योति गंगवार मैम का नाम डाल दीजिएगा. जैसे आप वहाँ पे डालोगे तो यू विल गेट बहुत सारी लाइव क्लासेस, बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस जो आपको मिल जाएंगी. क्लिक कर दो. उसके लिए सिर्फ आपको एक कोड डालना पड़ेगा. कोड आप ये डाल दीजिएगा. कोड क्या है? ज्योति जी. ओके, सो मूविंग एट, आगे चलते हैं. कोई भी बच्चा अगर सोच रहा हो कि अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है या फिर आपको आगे के लिए सोचना है कि IIT या फिर नीट वगैरह किसी के लिए भी आपको लेना है, तो यू हैव टू यूज़ द कोड ज्योति जी. देखो, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, सिर्फ फरवरी तक आपको 10% ऑफ मिल रहा है किसी भी एजुकेटर के कोड से. मार्च से ये जो आपका 10% वाला ऑफ था वो कितने में हो जाएगा? 5% पे होने वाला है. तो दिस इज अ लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है. तो किसी को भी लेना है तो बेटा मार्च का इंतजार मत करिए, जस्ट ट्राई टू टेक इन फरवरी ओनली, नहीं तो आपका 5% का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा अमाउंट में. ओके, और जो 10th वाले बच्चे हैं आई विल सजेस्ट देम टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 मंथ, क्योंकि आपके पेपर में 3 मंथ बचे हैं बच्चा, 3 मंथ से भी कम बचे हैं. बट अगर आपको सारा प्रिपरेशन करना है तो एंड तक एग्जाम में आपके साथ देगा 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन. तो बेटा जी इसे ज़रूर ले लीजिए. एंड द कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल, बहुत ही कम कॉस्ट है. कॉस्ट क्या है? 6750. अगर मेरा वाला आप ये कोड यूज़ करते हो, ये वाला, अभी फरवरी में, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा 675 तक. और 10% का ऑफ आपको मिल सकता है फ्रॉम द कॉइन, तो 675 वो भी लेस हो जाएगा. तो काफ़ी कम पैसे हो जाते हैं. और अगर आपको फिर भी ये ज़्यादा लगता है तो EMI ऑप्शन भी आप ले सकते हो. तो काफ़ी कम पड़ेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, SST, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, सब कुछ आपको मिल रहा है ऑन अनअकैडमी. तो सब कुछ मिल जाएगा. तो दिस इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादा चीप, महंगा भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चीप है. ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो. ठीक है, जो 9th वाले बच्चे जो 10th में आने वाले हैं उनके लिए भी हमारे पास एक प्लान है
क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एनटीएससी प्रिपरेशन करते हैं 10th में, ठीक है। सो फाउंडेशन एनटीएससी बैच, बेसिकली इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी एंड दीज टाइप ऑफ थिंग, तो फाउंडेशन एनटीएससी बैच बहुत सारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ये ले सकते हो बेटा। क्लास 9th भी, जो 9th के अभी पेपर देंगे वो भी हेल्प हो जाएगी, 10th का भी सब कुछ मिल जाएगा। इनकेस इफ यू वांट टू स्टडी आगे का भी, तो क्लास 11 और क्लास 12 सब कुछ मिल रहा है बेटा, सब कुछ इन जस्ट ₹26,325, ठीक है। सो बेसिकली इतने का पड़ रहा है, पर अगर आप कोड कौन से डालोगे, ज्योति जी, तो यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ, ये ऑफ मिल जाएगा, और 10% ऑफ आपको मिलेगा क्वाइन से। अब कोई भी सोच रहा हो कि अभी क्यों लेना है, तो बेटा जी अभी आप 9th भी पढ़ सकते हो, 10th भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट ईयर पेपर होंगे वो तो फरवरी या मार्च में ही होने वाले हैं। तो बेसिकली 1 ईयर में आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, समझ आया। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मार्च में लेते हो बेटा, तो आपका 10% ऑफ की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ मिलेगा, तो उससे आपको फिर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जितना आप सोच रहे हो कि कम पे करना पड़ेगा आगे जाके, वट एवर यू आर थिंकिंग, तो बेसिकली अभी लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ओके, सो मूविंग हेड, आगे चलते हैं बेटा। देखिए, अगर आपको बुक करनी है क्लास, तो यू हैव टू यूज़ द कोड, द सेम कोड, द कोड फॉर एवरीथिंग ऑन अनअकैडमी इज ज्योति जी। आपको कोड क्या यूज़ करना है, ज्योति जी। दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज़ इट एवरीवेयर, जहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस कोड से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ओके, सो मूविंग अहेड, अब मैं आ रही हूँ पहला जो हमारा फन फैक्ट है, या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। क्या है हमारा, 0 is the only number that can be represented, that can't be represented in the Roman numerals. So basically आपका क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है। इस तरीके से सारा चल रहा है। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा 10 तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 0 के लिए कोई भी नंबर नहीं होता है कभी भी, समझ आया। तो आपको ये शायद नहीं पता होगा, मैंने बता दिया, ठीक है। रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके, सो आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का, तो बेसिकली 2 बार 1 आ रहा है, तो 1 2 1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1 1 1, 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 आ रहा है, तो 1 2 3 2 1, ठीक है। आपसे पूछा जाए 5 बार जो 1 आ रहा है उसका स्क्वायर कितना होता है, तो 5 बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास 9 टाइम 1 आ रहा है, उसका स्क्वायर पूछा है, तो आप कहाँ तक जाओगे, पहले 9 तक जाओगे, फिर आप बैक आ जाओगे। तो बेसिकली दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 9 टाइम्स 1। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके कभी कभी एनटीएससी ओलंपियाड में, कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बेसिक ये वाला यूज हो रहा होता है। एनटीएससी या फिर ओलंपियाड वगैरह में आप जाते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। दूसरी चीज, 2 and 5 आर द ओनली प्राइम दैट एंड इन 2 और 5। तो बेसिकली अगर हमारे पास 12 है, या फिर 25 है, या फिर हमारे पास 52 आता है, या फिर हमारे पास 65 आता है, ये सारे के सारे प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे जाए तो आपको सबको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप या फिर 1 से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो 2 और 5 एक ऐसे ही नंबर हैं जो एंड हो रहे हैं 2 और 5 से, और वही नंबर सिर्फ प्राइम है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो एंड हो 2 या 5 से पर प्राइम हो, क्योंकि जो 5 से एंड हो रहा होगा वो 5 से डिवाइड हो ही रहा होगा, जो 2 से एंड हो रहा होगा वो किससे डिवाइड हो रहा होगा, वो 2 से डिवाइड हो ही रहा होगा, समझ आया बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 5 या 0 से भी एंड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि 4 6 8, ये भी लिख सकती हूँ, बट हमारे पास 4 6 8 और 0 जो होता है वो प्राइम नहीं होता है। तो 2 और 5 आपका प्राइम भी है बेसिकली। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। The number on the opposite faces of the dice are always add up to 7। जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, आप कोई भी डाइस ले लीजिए जो आप आपने घर में भी यूज़ करते होगे फॉर प्लेइंग इंडोर गेम्स वगैरह में। तो डाइस अगर आप देखोगे तो 2 के अपोजिट में आपका हमेशा 5 आएगा, 5 के अपोजिट में 2 आ जाता है, ठीक है। 3 के अपोजिट में हमेशा 4 आता है, 4 के अपोजिट में हमेशा 3 आता है, 1 के अपोजिट में हमेशा 6 आता है, और 6 के अपोजिट में हमेशा 1 आता है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट अ स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है। ओके, सो ये पॉइंट वही है कि अगर आप अपोजिट फेसेस को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। ओके, सो मूविंग है, आगे चलते हैं। फ्रॉम 0 to 1000 द लेटर ए ओनली अपेयर इन 1000। कभी सोचा था आपने, ये कभी सोचा था 0 to 1000 में अगर मैं पूरा
उनकी स्पेलिंग लिखूं, जैसे 1 को मैं 1 लिखूं, 2 को मैं 2 लिखूं, इस तरीके से 3 को पूरा अच्छे से लिखें, उनकी स्पेलिंग्स लिखें, तो 1000 को मैं क्या लिखूंगी, 1000 को ऐसे लिखूंगी। तो आपको बोला हुआ है कि 1 to 1000 को अगर मैं इस तरीके से स्पेल करके अच्छे से लिखती हूँ तो मेरे पास ए सिर्फ एक ही बार आता है, वो भी किस में आता है, 1000 में आता है, और किसी में आ ही नहीं रहा। कभी सोचा था तुमने ये? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट फैक्ट। क्या दिया हुआ है, इफ़ यू फोल्ड अ पेपर 103 टाइम्स, अगर आप कोई भी पेपर है, इफ यू आर हैविंग अ A4 शीट, ओके, और उसको आप 103 टाइम फोल्ड कर देते हो, लेट मी टेल यू हाउ टू फोल्ड इट। आई डोंट हैव अ पेपर राइट नाउ, अभी पेपर नहीं है, पर अगर आप कोई भी पेपर, जैसे लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे कोई पेपर नहीं है, आई डोंट हैव पेपर राइट नाउ, तो लाइक ये है आपके पास, दिस इज ए पेपर, ओके, ये पेपर है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर रहे हो, ये एक टाइम फोल्ड हुआ, दूसरी टाइम ये जो था ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर तीसरी टाइम इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर चौथी टाइम इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, बेसिकली फिर पांचवी टाइम ऐसे फोल्ड कर दिया। तो अगर आप बहुत बड़ा पेपर लेते हो और 103 टाइम्स उसे फोल्ड करते हो, एक A4 साइज के पेपर को, ऐसा नहीं लेना है कि बहुत मोटा पेपर ले लिया, ठीक है। सो उसकी जो थिकनेस होगी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जो वो होता है उसके बराबर होने वाली है, समझ आया? तो उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, समझ आया? तो आपने कभी सोचा था ये? तो आपको पता होना चाहिए चीज़। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, सो मूविंग है, आगे चलते हैं। 40 इज द ओनली वर्ड विच दैट इज स्पेल्ड विद लेटर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो इफ वी आर स्पेलिंग, अगर स्पेल करते हो इसको FUFORTY, ठीक है, F किस नंबर पे आता है, 6 पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे आता है, R आपका 18 पे आता है, T आपका 20 पे आता है, और Y कितने पे आता है, 25 पे आता है। इस तरीके से चलता है पूरा अरेंजमेंट। अगर इसी की जगह पे कोई भी और नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग 59 और वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, 41 भी लेते हो तो भी नहीं होता ऐसा। तो सिर्फ एक ही ऐसा एक ही ऐसा आपके पास नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ 40 है, समझ आया? तो ये भी पता नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को, तो मैंने बता दिया, जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके, सो आगे चलते हैं। एवरी ऑड नंबर हैज E इन इट। तो बेसिकली ऑड नंबर सारे बच्चों को पता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग 1, 3, 5, 7, 9। तो हर एक नंबर में लाइक 1 देन 3, 5, 7, ठीक है, सारे नंबर में E तो आ ही रहा है ना, तो वही लिखा हुआ है कि सारे ऑड नंबर में एवरी ऑड नंबर हैज E इन इट। ओके, रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके, सो मूविंग है, देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। ये सारे बच्चों को पता होगा, स्टिल बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, बिकॉज मैं प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाती हूँ तो मैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस देती हूँ आपको, तो मेरे को पक्का तुम्हें समझ आता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती। अगर आपको पता है तो या यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर नहीं पता है तो जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज कि हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, क्योंकि और कोई इवन के साथ प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। 4 जो है वो इवन है बट प्राइम नहीं है, 6 जो है वो इवन है पर वो प्राइम नहीं है, 3 जो है वो प्राइम है पर इवन नहीं है, समझ आया? तो देयर इज ओनली 1 नंबर जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, वो कौन सा है, 2 नंबर है। ओके, सो मूविंग हेड, आगे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट डोंट नो अबाउट दिस ऑल्सो। जो 9 होता है उसे मैजिक नंबर कंसिडर क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? काफी बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। देखो, आप 9 इंटू 1 करोगे तो क्या आता है आपके पास, 9 आता है। 9 इंटू 2 करोगे तो कितना आता है बेटा, आपके पास 18 आता है। अगर आप 9 इंटू 3 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 27 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो 9 ही आ रहा है, 1 और 8 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 9 ही आता है, ठीक है। 2 और 7 को मैं ऐड करती हूँ तो भी हमारे पास 9 ही आता है, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। अगर आप बोलो ये तो मैम आप छोटे छोटे बता रहे हो, चलो 9 इंटू 9 ले लेते हैं, तो कितना आ रहा है, 81 आता है। 8 प्लस 1 करोगे तो भी 9 ही आता है, ठीक है। अगर मैं 9 इंटू 12 भी कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, 108 है, ये भी आपका 9 ही आ रहा है, समझ रहे हो। 9 इंटू आप बोलो कि मैं लेना चाहती हूँ 31, ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। 31 के 32 ले लो, आपकी मर्जी है, वट एवर यू वांट टू टेक। तो ये कितना आ जाएगा, 288, ठीक है, यही आएगा होपफुली 18 एंड देन 1 या।
तो ये कितना हो रहा है 8 + 8 + 2 विच इज गोना बी इक्वल टू 18, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 9 ही आएगा। तो हमेशा कुछ भी कर लो, वटेवर, 9 को आप किसी से ही मल्टीप्लाई कर दो फ्रॉम x, पर आपका जो सम होगा एट द एंड जो आएगा वो 9 ही आएगा हमेशा। रिमेंबर दिस ऑलवेज। इसीलिए जो हमारा 9 होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैजिक नंबर। सारे बच्चों को ये बात समझ आ जानी चाहिए। ओके, सो रिमेंबर दिस ऑलवेज, आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं जो MCQs वगैरह में आते हैं, अगर आपको 9 से मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आपको बोला है तो आप बहुत बड़ा नंबर है, दिस इज अ वेरी बिग नंबर। ओके, बट आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह आपको ऑप्शंस में अगर ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका सम जो है किसी का 9 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली 9 वाले को आप टेक कर सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आंसर तो हमारा 9 एडिशन में ही आने वाला है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो मूविंग अहेड, आगे चल देते हैं। 40 बिलो इज द ओनली नंबर दैट इज द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो -40 डिग्री होता है या फिर बिलो 40 बोलते हैं जिसे, ये बेसिकली जो -40 डिग्री होता है, -40 डिग्री, ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम रहता है। ठीक है, जो फ़ारेनहाइट होती है और सेल्सियस में आपकी दोनों अलग अलग यूनिट हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो हर एक जैसे डिग्री होती है उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है, सॉरी फ़ारेनहाइट होता है उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है, या फिर सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है, तो कन्वर्जन कुछ करना होता है। बट 40 एक ऐसा ओनली टेम्परेचर है जो कि आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम ही रहता है, 40 ही रहता है, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, समझ आया? तो रिमेंबर दिस ऑलवेज। ओके, सो आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारे जो फन फैक्ट थे वो हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। आई रियली होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, एंड इसको पूरा देखना था आप लोगों को। अगर कुछ भी मिस हुआ तो एक बार जल्दी से देख लो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग से फैक्ट है। आप आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हो इन सब चीज़ों को, इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। ओके, एंड इफ एनीबडी इज प्लानिंग फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आई विल रियली सजेस्ट ईच वन ऑफ यू टू जस्ट यूज द कोड ज्योति जी। ओके, एंड फॉर द 10 स्टूडेंट आई विल रियली सजेस्ट कि बेटा 3 मंथ का जो ये सब्सक्रिप्शन है आप ले सकते हो, बिकॉज यू हैव 3 मंथ फॉर द एग्जामिनेशन। 3 मंथ से कम ही बचे हैं ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, बट आप पूरी पढ़ाई कर सकते हो। यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड यू डोंट हैव दैट मच टाइम राइट नाउ। ओके, सो आप बाहर जाके किसी से डिस्कस करने की जगह और किसी का वेट करने की जगह कि सर हमें ये टॉपिक कब पढ़ाएंगे, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप प्लस की मेंबरशिप लेते हो बेटा, तो यू विल बी गेटिंग योर टाइमिंग। आप अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ सकते हो फ्रॉम एनी टीचर, किसी का भी पढ़ सकते हो। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थिंग फॉर यू, बिकॉज 10th सिर्फ एक ही बार आती है। ओके, और एक ही बार आती है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप सोचो ज़्यादा, एंड यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर 3 मंथ एंड द प्राइस इज नॉट दैट मच हाई, द प्राइस इज ओनली 6,750, बट स्टिल इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये थोड़ा हाई है तो यू कैन अप्लाई माई कोड ज्योति जी। जैसे ही आप मेरा वाला कोड लगाओगे तो 6750 से जो कॉस्ट है वो कितनी कम हो जाएगी, 675 कम हो जाएगी। और आपको -675 कैसे हो सकता है, फ्रॉम द कॉइन्स। अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हुए हैं, इफ़ यू आर टेकिंग स्पेशल क्लासेज एंड आपके जो लाइव क्विज हैं ये सब आप लेते हो, तो बेटा आपको ये सब कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं स्टिल द प्राइस इज गोना बी लेस। ओके, सो 6000 के अप्रॉक्स पड़ रहा है अगर आप ये सिर्फ कोर्स से ही माइनस करते हो। अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं तो और भी कम हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 5500, उससे भी कम इवन। ओके, सो काफ़ी कम हो जाएगा। इन केस अगर आपको फिर भी कॉस्टली लग रहा है कि इतना सारा एक मंथ में कैसे देना है, तो EMI के ऑप्शन है बेटा, तो यू कैन अप्लाई फॉर द EMI ऑप्शन। आप 3 पार्ट्स में दे सकते हो इस पेमेंट को। ठीक है, सो 5500 को आप 3 पार्ट्स में दे सकते हो, तो काफ़ी कम का पड़ेगा एंड यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भी पढ़ना है आपको सब कुछ मिलेगा। रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, दिस इज टोटली योर चॉइस। तो आई विल रियली सजेस्ट यू ऑल टू टेक द सब्सक्रिप्शन, एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड ज्योति जी। ठीक है, द कोड आपको कौन सा यूज करना है, ज्योति जी यूज करना है। और बच्चा एक और पार्ट जो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग सेशन में बता चुकी हूँ कि फरवरी में सिर्फ 10% का ऑफ मिल रहा है। जो 675 है वो फरवरी तक है। अगर आप सोचो कि मैं मार्च में लेता हूँ सब्सक्रिप्शन या वट एवर यू आर थिंकिंग, तो ये जो डिस्काउंट है 10% की जगह पे कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो 675 की जगह पे आपको थोड़ा कम मिलने वाला है, 330 के अराउंड मिलेगा फिर। ठीक है, सो आप देख लीजिए वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड आई विल रियली सजेस्ट बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10th एक ही बार आती है, जस्ट प्रिपेयर वेल। ओके।
एंड जो 9th वाले बच्चे हैं दे कैन ऑप्ट फॉर दिस वन, बिकॉज आप सोच रहे होगी कि एनटीएससी की प्रिपरेशन भी लेनी है, ओलंपियाड फाउंडेशन ये सब भी करना है, साथ में आपका जो क्लास 9 के पेपर बचे उनके लिए भी आप पढ़ सकते हो और 10th भी पढ़ सकते हो। तो एक साल में आपका बेसिकली 3 टारगेट पूरे हो जाएंगे, क्लास 9th, क्लास 10th, एनटीएससी, ओलंपियाड, वट एवर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी चारों चीज़ें मिल जाएंगी इन जस्ट 26,325। उसके अंदर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, एंड 10% का ऑफ आप ले सकते हो फ्रॉम यूजिंग द क्वाइंस। ओके, और जो मैं ये भी रूल इसमें भी एप्लीकेबल है, हर एक सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेबल है फॉर द आईआईटी नीट और वट एवर, किसी भी एजुकेटर का भी करोगे तो भी आपको सिर्फ फरवरी में 10% मिल रहा है, मार्च में आपको सिर्फ 5% मिलेगा। ठीक है, सो 26,000 ये जो है इसमें आपको 2632 का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप फेब में लेते हो, मार्च में लेते हो तो फिर आपको 5% ही मिलेगा। ठीक है, just take a wise decision. Okay, and I hope you will like the video. Just don't forget to subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Don't forget to like the video and share the video with your friend, because बहुत सारे interesting facts हैं, just share with your friends. Okay, and if anybody is thinking for the subscription, don't forget to use the code JyotiG. Okay, and this is all for today's session. I hope you enjoyed the session. Thank you so much everyone, and just prepare well for examination, all student 9th 10th everyone. Okay, तो चलो, bye bye, take care, शब्बा खैर, bye bye, bye, take care.